वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 255 रुपये 14 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे की कमी। नई कीमत 161 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नई कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 2 रुपये 88 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 9 पैसे महंगा। नई कीमत 2,999 रुपये 47 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कतर के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूज़ियम तक का सफ़र तय किया। शहबाज शरीफ ने कहा, कतर हमारा दूसरा घर है। इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कांग्रेस अरकान के अमरीकी सदर को लिखे गए ख़त पर इजहार तशवीश। कहा, 62 कांग्रेसी अरकान का अमरीकी सदर को ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की गई। ख़त पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानियों को तक़वियत देता है। ख़त मखसूस सियासी जमात की जानिब से मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर लिखा गया। अवाम की खिदमत में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, आइंदा भी भारी रहेगा। मुखालिफिन भी एतराफ़ करते हैं नून लीग की हवा चल पड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में जंगला बस बना दी। चलती कम और रुकती ज़्यादा है। पंजाब में फितना फसाद की सियासत की गई। हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिश की गई। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। आज ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानदाजी होगी। हमें स्मोक के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। मसले के हल में कई साल लग जाएंगे। भारतीय पंजाब को भी स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम करना होंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। काश्तकारों में सुपर सीडर की तकसीम। वज़ीर आला खुद ट्रैक्टर पर सवार हुई। इंशाअल्लाह हम सीडर को बहाल कर रहे हैं और हम आपको बकायदा तौर पर बहाल करके यूनियन को आपको पूरा मौका देंगे कि आप इमर्ज करें। अपनी यूनियन के जरिए सरकारी तौर पर आपको इख्तियार दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जो है इस सूबे में स्टूडेंट यूनियन को बहाल कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में बोले, कौम के नौजवानों ने लीड करना है। तलबा यूनियन को बहाल करके लीडर्स पैदा करेंगे। आज़ादी मांगने पर हमें जेलों में डाला जाता है। हमारी हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। इस हफ्ते फैसला कुन तहरीक के लिए निकलेंगे। महरूमी कौमों को नीचे ले जाती है। आपको नाकामी से सीखना होगा। मेरिट पर काम हो तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्क कर्जों में डूबा है, कोई खुद मुख्तारी नहीं। मुल्क में एक नया निज़ाम लागू हो चुका है। फॉर्चुनेटली हमारे पास माहौल ख़राब हुआ तो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। हुकूमत ने सिर्फ जज साहबान की तकरीर में अपना एक हिस्सा लेने वाला इख्तियार वापस लिया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया PTI के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मज़म्मत करता हूँ। यही वो सोच है जो कुछ जज हज़रात साहब कहते थे ना कि जी सिसिलियन माफिया और ये है माफिया।
सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हर शख्स काबिल एहतसाब है। आइनी तरमीम से सबको जवाबदेह बनाया गया। कोई मुकद्दस गाय नहीं। आइनी तरमीम से माजी की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग पसंद का निज़ाम चलाते रहे। अदलिया का नया निज़ाम 26वीं आइनी तरमीम के जरिए नाफिज हो चुका है। नए निज़ाम को कबूल करने में वक्त लगेगा। आइनी तरमीम से अवाम को फ़ायदा होगा। यह हकीकी मायनों में पाकिस्तान के लिए अच्छा कदम है। PTI ने आइनी तरमीम पर एतराज़ नहीं किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर हमला तहरीक इंसाफ माफिया ने किया। काजी फायज ईसा के साथ जो हुआ ये सियासत नहीं गुंडागर्दी है। PTI के लॉबी अवाम को गुमराह कर रही है। इसराइली लॉबी बानी PTI को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। मजीद बोले, आज से सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी हो। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल। निजी कंसोर्शियम ने सिंगल बिडर के तौर पर सामने आकर 60% शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। बोली दहिंदा को सरकारी कीमत में खरीदने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया। निजी कंसोर्शियम ने PIA के लिए बोली की रकम बढ़ाने से माजरत कर ली। हुकूमत ने कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 रिकॉर्ड। हवाओं का रुख बदलते ही लाहौर में स्मोक की शिद्दत कम हो गई। उधर लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन, एजर्टन रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर। नवाही इलाके भी फहरिस्त में शामिल। इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का इलाकों में दाखिला ममनू है। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पर सियासी गुफ्तगू ना करने से मुतालिक अंडरटेकिंग मांगने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही। तौहीन अदालत हो रही है। शिबली फराज ने कहा, अदालत की इजाज़त के बावजूद 3 घंटे इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं करवाई गई। असद कैसर बोले, ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे। ये आपकी गलत फहमी है। पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम के बाद महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त ख़त्म कर दी गई। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मुरासला इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हुदूद के दायरा इख्तियार में नरमी दी जाएगी। पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कार सरकार में मुदाखलत का केस। इंसानी हुकूक के वकील ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्टा फैमिली के हमरा जेल से रवाना हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज जमानत मंजूर की थी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर ममलिकत का गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ था।